अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक आबिद था जिसको अल्लाह की ज़ियारत का बहुत ज़्यादा शौक़ हुआ। तो किसी ने उसको बताया कि 40 दिन का चिल्ला करो तो तुम्हें अल्लाह ताला की ज़ियारत हो जाएगी। तो उसने वो शुरू किया। तकरीबन 36वां दिन गुज़रा। दिन को वो रोज़ा रखता, रात को गरियाजारी करता और बड़ी मेहनत और तगो कर रहा था अल्लाह ताला की ज़ियारत के लिए। जब 36वां दिन गुज़रा तो उसको गैब से आवाज़ आई कि फ़लाँ बाज़ार में जाओ, एक तांबे वाला आपको वहाँ पर मिलेगा, उसकी वहाँ पर दुकान है, तो वहाँ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ मिलूँगा, तुम अपनी मुराद वहाँ पे पालोगे। तो वो वहाँ से चला गया तांबे की बाज़ार पे और वहाँ पर देखता रहा, उस तांबे वाले की दुकान को काफ़ी देर तक ढूंढता रहा लेकिन नहीं मिली। फिर उसने एक बुढ़िया को देखा जो अपनी उसके पास एक देगची थी तांबे वाली, वो उसको सेल करना चाह रही थी। वो जिस तांबे वाले के पास भी जाती, वो तांबे वाला उसको तोलता, उस देगची को तोलता और कहता मैं इसका 4 रियाल दूंगा। लेकिन बुढ़िया कहती मुझे 6 रियाल ही चाहिए, मैं 6 रियाल से कम की नहीं बेचूंगी। आखिर बुढ़िया काफ़ी देर तक घूमती रही और उस बंदे को जो अल्लाह की ज़ियारत करना चाहता था आबिद, वो भी उसके पीछे पीछे था। वो एक तांबे की दुकान पे पहुंची। वहाँ जो तांबा साज था वो अपने काम में मसरूफ़ था। बुढ़िया उसके पास जाती है और कहती है कि मैंने ये बेचनी है और मैं 6 रियाल से कम की नहीं बेचूंगी, आपने लेनी है या नहीं लेनी। तो वो उसको देखता है बुढ़िया को और समझ जाता है इसे कोई ना कोई मजबूरी है। तो वो उस देगची को चेक करता है। वो कहता है सिर्फ 6 रियाल की क्यों बेचनी है, ये तो बहुत कीमती और नायाब किस्म की देगची और उसका तांबा है, आप इसे सिर्फ 6 रियाल में क्यों बेचना चाहती हो, मैं तो इसके 30 रियाल दूंगा। तो बुढ़िया इस चीज़ को मजाक समझती है, लेकिन वो कहता है मैं सच कह रहा हूँ, ये बहुत महंगी है, मैं आपको इसके 30 रियाल दूंगा। बुढ़िया हमें भर लेती है और वो 30 रियाल उसको दे देता है और देगची रख लेता है। ये सारा माजरा वो आबिद जो होता है वो देख रहा होता है। वो उसके पास जाता है, कहता है चाचा मुझे लगता है तू या तो कारोबार में नया आया या तुम्हें कारोबार का पता ही नहीं है। मैंने इस देगची का पता किया है, मैं काफ़ी देर से इस बुढ़िया के पीछे घूम रहा हूँ। मुझे जो चीज़ का पता चला है कि 4 रियाल से कोई भी तांबा साज है वो नहीं लेना चाहता इसको, आपने 30 रियाल में ले ली, तो लगता है आपको कारोबार नहीं आता। तो वो कहता है कि मैंने बुढ़िया से कारोबार नहीं किया, ना मैंने तांबे की रकम उसको दी है, मैंने तो उसको उसकी मजबूरी की रकम दी है। क्योंकि बुढ़िया ने उसको बताया कि मैं इस वजह से बेचना चाहती हूँ कि मेरा बेटा बीमार है और उसके लिए जो हकीम साहब ने नुस्खा बताया वो 6 रियाल का है, तो इस वजह से मैं इसको 6 रियाल से कम नहीं बेच सकती। तो मैंने उसको 30 रियाल इस वजह से दे दिए ताकि एक तो वो दवाई ले सके और दूसरा घर का खर्चा चला सके, और फ़र्ज़ करो कल को कोई मजबूरी और बनती है उसको, तो उसको घर के दूसरे बर्तन ना बेचने पड़े। वो आबिद जो था ये बात उसकी सुन के हक्का बक्का रह जाता है और सोच में पड़ जाता है। तब उसको गैब से आवाज़ आती है कि अल्लाह ताला तुम्हें चिल्लों से नहीं मिलेगा, बल्कि लोगों के साथ भलाई करके मिलेगा, लोगों के साथ अच्छाई करके मिलेगा, उनकी मजबूरियों में उनके काम आने से मिलेगा, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करके तुम्हें अल्लाह मिलेगा। तो दोस्तों हमारे लिए इसमें एक बहुत बड़ा सबक है। ये हिकायत सादी में से एक हिकायत थी। हमारे लिए इसमें बहुत बड़ा सबक है कि लोग जो हैं नमाज़ें भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं और हज भी करते हैं, तमाम नेक अमाल करते हैं, साथ साथ में लोगों को तकलीफ़ भी देते हैं, अल्लाह की मखलूक को तकलीफ़ भी देते हैं। हालांकि जो असल इबादत है वो ये है कि आप खल्क़े खुदा के साथ भलाई करें, उनकी मजबूरियों में उनके काम है, उनकी ज़रूरतों में उनके काम है, और उनसे हमेशा भलाई की सोच ही रखें। क्योंकि ये हम नहीं जानते कि अल्लाह के नज़दीक कौन उसका महबूब है, कौन उसका प्यारा है, और कल किसके नसीब में क्या लिखा है ये हम नहीं जानते। इसलिए हमने हर एक के साथ भलाई की सोच रखनी है और भलाई करने की कोशिश करनी है। हमें कोई भी मजबूर नज़र आए, कोई भी परेशान हाल नज़र आए, हम उसकी मदद करने की ताकत रखते हों, तो हमें मदद करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि इसी में अल्लाह ताला की रज़ा है और इसी में अल्लाह ताला की खुशनुदी हमें मिल सकती है।